मेडिकल छात्रा की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में घायल। इटावा के सैफई यूनिवर्सिटी की एएनएम की छात्रा की हत्या करने वाले मुख्य अभियुक्त मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ। आरोपी ने किसी दूसरे से प्रेम करने पर नाराज होकर घटना को अंजाम दिया। मृतका के मां ने सरकार से मांग की है कि सरकार बुलडोजर चलवाकर कार्यवाही करे। के सैफई यूनिवर्सिटी में औरैया जनपद के कुदरकोट की रहने वाली एएनएम फर्स्ट ईयर की छात्रा प्रिया मिश्रा की सैफई में 10 किलोमीटर दूर हत्या कर सौ फेंके जाने का मामला सामने आया था। इस पूरे मामले में मृतका छात्रा की मां सुधा मिश्रा ने नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। तभी पुलिस ने मुख्य आरोपी महेंद्र और उसके चाचा रामप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि भाई अरविंद फरार है। जब पुलिस आरोपी महेंद्र की निशानदेही पर छिपाए गए हथियार को तलाशने अभियुक्त को लेकर गई थी, उसी दौरान छिपाए गए तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में मुख्य अभियुक्त महेंद्र के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले में मृतका की मां का कहना है कि बेटी की लापता होने की सूचना हम सभी को लगी थी, तो हम लोग तत्काल सैफई पहुंचे। सैफई पहुंचने पर पता चला कि महेंद्र नाम का एक लड़का है जो इसको परेशान करता था। एक तरफा अफेयर के चलते हत्या की गई। 1 साल पहले फोन करके परेशान किया जाता, जिसके बाद घर वालों से शिकायत करने पर दोबारा गलती न करने की माफी मांगी थी। इस मामले में पुलिस ने बहुत बड़ी कार्यवाही की है। सरकार से मांग है कि फरार आरोपी उसका मकान योगी सरकार धराशायी कराए। इस मामले में एसएसपी संजय कुमार ने बताया है कि देर रात एक छात्रा की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। घटना में इस्तेमाल की गई कार को बरामद कर लिया गया है। इस मामले में एनएसए की कार्यवाही की जाएगी। अभियुक्त निशानदेही पर पुलिस सिपाही हथियार को लेने आरोपी के साथ गई, तभी अभियुक्त ने तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में गोली लगने से अभियुक्त घायल हो गया। आरोपी को था कि किसी और से भी प्रेम संबंध है, जिसके चलते घटना को अंजाम दिया गया। इसमें एनएसए की कार्यवाही की जाएगी। शोभा मिश्रा। आपकी बेटी के साथ क्या घटना घटी और आपको कैसे जानकारी हुई है? मेरी बेटी की जानकारी मुझे वहाँ हॉस्टल से फ़ोन किया गया कि आपकी बेटी 10 बजे से यहाँ से मतलब लापता है। तो हम सैफई पहुँचे तुरंत। हमको 3:30 बजे सूचना दी गई, बताया गया 10 बजे से लापता। हम तुरंत सैफई पहुँचे, 3:30 बजे निकले, 6 बजे के लगभग हम वहाँ पहुँचे। तो वहाँ जब सबसे मिले तो सारे लोगों ने बताया कि मैम आप पता कीजिए, अगर आपकी जानकारी में हो, महेंद्र कश्यप नाम का एक लड़का है, वो आपकी बेटी को परेशान करता है, फ़ोन करता है और वो ही यहाँ आया था। तो हमने तुरंत बोला कि वो मेरे मोहल्ले का लड़का है। तो हमने वहाँ दरखास्त देने के लिए सोचा, तब तक हमारे पास सूचना आ गई कि आप फ़ोन पे फ़ोटो देखिए, आपकी बेटी है ये। जैसे मैंने फ़ोटो देखी, व्हाट्सएप पे वायरल हो रही थी, तो वो मेरी बेटी थी। हमने क्लियर कर लिया, उसका मर्डर किया गया। क्या वजह क्या लग रही है? वजह एक तरफा अफेयर। कब से परेशान, क्या कुछ इसने 1 साल पहले लगभग मेरा जो पर्सनल फ़ोन है, इस फ़ोन पे इसने 2-3 बार कॉल की, फ़ोन किया, तो कभी बिटिया ने उठाया तो इसने बदतमीजी, कभी हमने उठाया तो बदतमीजी की। तो हमने इसको बुला के, इसके गार्जियन से पहले शिकायत की, फिर इसको बुला के समझाया। इसने पैर छुए कि गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हम लोगों ने बात को ख़त्म कर दिया। मेरी बेटी का अभी एडमिशन यहाँ हो गया एएनएम सैफई में। एएनएम फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। तो हम लोगों के दिमाग से सारी बातें निकल गई। लेकिन बच्चे बाहर कहीं जाते हैं तो गांव की लोकल की बात, तो लोकल की ही सैफई और कुदरकोट कहीं दूर नहीं था, तो उसको पता तो ये था कि सैफई में उसका एडमिशन हो गया। वो यहाँ आने लगा और लड़की का किसी से भी, गांव से या किसी से भी, कैसे भी नंबर उसको मिल गया, उसको फ़ोन करके धमकियाँ देता था और उसको बाहर बुलाया। वो उसने सोचा होगा गांव का लड़का ये धमकी देता है, एक बार उससे मिल ले चल के, क्योंकि बेटी मेरी भी गुस्सैल थी। वो बाहर निकली होगी, इसने उसको गाड़ी में बिठा लिया और ले जाके गाड़ी में ही मार के लाश को फेंक दिया। किस चीज़ से मारा, क्या कुछ चाकू वगैरह से वार किया है गर्दन से। तो अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या जानकारी? पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, उसको अरेस्ट किया 24 घंटे के अंदर, और उसने भागने की भी कोशिश की। तो उन्होंने उसके पुलिस पे हमला किया, तो उसके पुलिस ने भी अपना बचाव किया, तो उसके गोली भी पैर में लगी। क्या लगता है सरकार में अपराधी? हम अपराधी पकड़े जाएंगे। पुलिस प्रशासन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, उच्च अधिकारियों से भी संतुष्ट। जो अन्य लोग हैं, एक इसका भाई है, अज्ञात में एक है, उन लोगों को अरेस्ट किया जाए। तो अभी भी कोई धमकी भी दी है आज काफ़ी लोगों ने, उसकी बरादरी के लोगों ने, उसके परिवार के लोगों ने, उसका काफ़ी बड़ा परिवार है, तो उन्होंने धमकी दी है कि हम देख लेंगे। तो हम सोचते जो मेरी बेटी के साथ हुआ मेरे बेटों के साथ ना हो, बस हम ये चाहते हैं। अभी आप एसएसपी से मिली, क्या आश्वासन मिला है? हाँ, उन्होंने कहा है कि आप घबराइए मत और एसपी औरैया से संपर्क कीजिए। योगी सरकार से मकान धरा। और जो दूसरा भाई उसका फरार है, उसका मकान योगी सरकार से निवेदन है कि उसका मकान धराशायी कराया जाए।
कि कल 14/3 को आप जानते हैं कि मदर डेयरी थाना बैतपुरा जनपद इटावा में एक युवती का शव मिला था, जिसके परिदृश्य में जब पुलिस ने काफ़ी छानबीन किया तो लड़की की पहचान हो गई थी। ANM प्रथम वर्ष की छात्रा थी वो, और उदरकोट औरैया की मूल निवासी थी तथा वहाँ से ही उसके किसी एक पड़ोसी, बहुत ही पड़ोसी मतलब बहुत ही नज़दीकी पड़ोसी से उसके कथित प्रेम की बात संज्ञान में आई थी, जिसके आधार पर वो प्रेमी उनसे नाराज होकर के उस पर जो है जानलेवा उस पर हमला किया और उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसे औरैया SOG टीम और हमारी SOG टीम सर्विलांस की टीम लगी हुई थी उसमें पूरी, और रातों रात उसको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके पास एक तमंचा भी था। बाकी जो भी चीज़ें बरामद हुई उसका जिससे उसने घटना किया था वो चीज़ बरामद हो गई, गाड़ी बरामद हो गई, सारी चीज़ बरामद हो गई थी। लेकिन उसने बताया था कि मैं भागते समय अपने तमंचे को फेंक दिया था। तो मोहला रोड पर जहाँ वो तमंचा छुपाया जाना बताया जाता है, जब पुलिस उसको ले जा रही थी तो वो पुलिस को जैसे ही तमंचे के पास पहुँचा, पुलिस पर तमंचा ले करके फायर करने लगा, जिस पर काउंटर फायर के रूप में पुलिस ने उस पर फायर किया तो उसके पैर में गोली लगी है, जो कि आप देख रहे हैं कि जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया है। एक शातिर बदमाश है, इसको जो है इस पर NSA की कार्रवाई भी मेरे द्वारा प्रचलित की जाएगी। और साथ ही साथ ये बता दूं कि जो भी हमारे फॉरेंसिक टीम थी, सारे तथ्यों और सारे पहलुओं पर निरीक्षण परीक्षण करके जो है सारे तथ्य और सारे साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको सजा भी कराई जाए। इस पर NSA की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ मुलजिम को जो है 24 घंटे के अंदर एक मुठभेड़ में पकड़ा भी गया है, साथ ही साथ बरामद सब कुछ कर लिया गया है और एक जो सटीक कार्रवाई होती है पुलिस के द्वारा की गई है। सर, किस बात की नाराजगी थी जिससे हत्या को अंजाम दिया? इसे आशंका थी कि जो ये आशंका थी इसके दिमाग में कि इसका जो है किसी और से बात करती है, जिसके आधार पर इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, जैसा कि इसने आपके सामने स्वीकार भी किया है। इसमें नामजद दौर है, जबरन ले जाएगा? नहीं, अब इसके अपने ये बता रहा है कि मैं उसको बुला करके जो अपनी गाड़ी में बैठा के ले गया था, हमारी हाटाक हो गई बीच में, जिसकी वजह से फिर हमने जो है घटना को अंजाम दिया। मुकदमे में एक नामजद एक अज्ञात दिखाया गया है, अभी उन लोगों के क्या? नहीं, मुकदमे में 3 लोग मुलजिम बनाए गए हैं, 2 नामजद हैं, 1 अज्ञात है, जिसमें एक अज्ञात को भी गिरफ्तार कर लिया गया है तथा एक जो इसका रिश्तेदार बताया जाता है। साथ ही साथ ये जो मुख्य अभियुक्त था यही महेंद्र, इसको पुलिस ने मुठभेड़ भी हुई है। साथ ही साथ से जो SOG सर्विलांस की टीम हमारी औरैया और इटावा की पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चला के इसे टीम के द्वारा गिरफ्तार किया। जो लोग एक और अज्ञात गिरफ्तार हुआ उसकी क्या संलिप्तता है इस मामले में? उसने जो भी इसकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ इसमें उसने स्वीकार किया है कि जो लोगों ने छुपाने में तथा इसके मोटिवेट करने में इस घटना को, इसको कहीं ना कहीं से इसको सहयोग किया था। घटना के बाद एक निजी अस्पताल ले जाया गया, तो कौन सा अस्पताल था? अब इसके बारे में कोई अभी जांच की जा रही है, जो तफ्तीश में बात आएगी उसको बताया जाएगा।